Hello everyone, welcome to Spark Up classes. This is Suman Yadav. CUET एग्जाम में कितने नंबर पे कॉलेज मिलता है, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है। तो आज के वीडियो में हम वही डाउट आपका क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। CUET एग्जाम में कितने नंबर पे कॉलेज मिलता है, कितने नंबर पे अच्छा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, इसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आपका कोर्स क्या है, आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या है, आपने कितने सब्जेक्ट चूज किए हैं। क्योंकि इसका कुछ मैक्सिमम मार्क्स जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो आपको BSc करना है, ठीक है, BSc बायोलॉजी से करना है, तो आप चूज करोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज। तो आप 5 सब्जेक्ट चूज करोगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और लैंग्वेज, इसके लिए आपके मैक्सिमम मार्क्स 200 रहते हैं और जनरल टेस्ट के लिए मैक्सिमम मार्क्स आपके 250 रहते हैं। ठीक है, तो आपके जितने भी टोटल सब्जेक्ट हैं उन टोटल सब्जेक्ट को मिला दिया जाए और उसके बाद टोटल मार्क्स किया जाए, तो टोटल मार्क्स से 100-200 तक आपके मार्क्स कम है तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका उससे ज्यादा कम है तो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ सकता है कॉलेज के लिए। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट चूज करो। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आपके एक जनरल टेस्ट होगा, ठीक है, और अगर आपका मैथ्स आता है तो भी आपके 250 नंबर का होता है। जनरल टेस्ट आपके 250 नंबर का होता है। कुछ सब्जेक्ट 250 नंबर के होते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपको 200 नंबर मिलता है। तो उसी हिसाब से आपको मार्क्स जोड़ने पड़ेंगे आपके। जैसे 3 सब्जेक्ट मैंने बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इनमें आपके 200 मार्क्स होकर के 800 मार्क्स हो गए। और अगर आप जनरल टेस्ट भी ले लेते हो तो 800 प्लस 250 आपके 1050 मार्क्स हो गए। टोटल 1050 मार्क्स में से आपके कम से कम आपके 900 मार्क्स तो आने चाहिए अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो। कुछ कुछ कॉलेज में जनरल टेस्ट जरूरी नहीं होता, लैंग्वेज जरूरी नहीं होता, जैसे कि BHU में, तो वहां आपके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके मार्क्स काउंट होंगे। तो इसके टोटल मार्क्स बन रहे हैं 600। तो 600 में से कम आपको 500 लाना होगा या 450 तक लाना होगा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने मान लो 10 सब्जेक्ट चूज कर लिए, टोटल 10 सब्जेक्ट चूज कर लिए तो 10 के मार्क्स में से आपका टोटल गिने जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस कॉलेज में कितने सब्जेक्ट जरूरी हैं, उतने ही सब्जेक्ट के मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे। मैं आपको जनरली कहती हूँ कि आप 5 सब्जेक्ट लिया करो। 3 अपने डोमेन के, मतलब जो कोर्स आप करना चाहते हो उससे रिलेटेड 3 सब्जेक्ट आपको लेने हैं, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज। बहुत सारे कॉलेजेस में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज मांगा जाता है। अगर आप जनरल टेस्ट, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन आप फोकस अपना हमेशा 3 सब्जेक्ट पे रखा करो, क्योंकि अगर आपका जनरल टेस्ट और लैंग्वेज खराब भी हो गया तो ये तीनों सब्जेक्ट आपको बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन दिलवा देंगे। तो अपना जो मेन 3 सब्जेक्ट होता है, जैसे अगर मैथ से हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर कंप्यूटर से हो तो फिजिक्स, कंप्यूटर एंड मैथ्स, मतलब जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जिसे हम डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं, उसे आप अच्छे से तैयार किया करो। उसमें आप कोशिश किया करो कि मैक्सिमम से सिर्फ 40-50 मार्क्स कम रहे, इससे ज्यादा कम ना रहे। ठीक है, 40-50 मार्क्स कम रहे मैक्सिमम से, तो आपका बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो मैं एज सच तो नहीं बता सकती कि आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने चाहिए, क्योंकि आप सबका डोमेन सब्जेक्ट अलग अलग हो सकता है। पर अगर आप 5 सब्जेक्ट चूज कर रहे हो मेरे बताए हुए, तो आपको 1000 में कम से कम 900 मार्क्स लाना होगा, तभी आपका अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। स्टिल कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो प्लीज मेंशन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर नहीं समझ में आए, एक बार वीडियो दोबारा से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। फिर भी नहीं आता है तो मैं हूं ना, आप कमेंट्स में मेंशन करो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। विश यू ऑल द बेस्ट।